एक दंपत्ति को एक बड़ा ही कुरूप बच्चा पैदा हुआ। बिल्कुल काला सा था, दांत उसके बाहर को थे, शरीर से भी कई स्थानों से विकृत था। उसको देखकर वो लोग घबरा गए। घबराकर उसे गुरु दरबार में रख आए। गुरुजी ने उसको उठवा लिया, उसका पालन पोषण बड़े प्यार से किया। बच्चा कुरूप तो था, शारीरिक रूप से विकृत तो था, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे गुण थे जो सभी लोगों को प्रभावित करते थे। और सबसे बड़ा गुण था उसका सेवा और समर्पण। इतने मन से सेवा की कि वो गुरुजी का प्यारा बन गया और गुरुजी ने उसका नाम उसके गुणों के अनुसार सुथरा सिंह रख दिया, अर्थात खूबसूरत व्यक्ति। जबकि वो शारीरिक रूप से बदसूरत था, लेकिन आंतरिक खूबसूरती उसकी सभी को प्रभावित करती थी। अक्सर जब भी गुरुजी कोई शिक्षा देते अपनी संगत को, तो गुरुजी के चरणों में वह भी बैठ जाया करता था। एक दिन ऐसे ही संगत सामने बैठी हुई थी, गुरुजी उपदेश कर रहे थे। सुथरा सिंह गुरुजी के चरणों में बैठा हुआ था, गद्दी से नीचे। अब गुरुजी जैसे ही कोई ज्ञान की बात बताते, सुथरा सिंह संगत को एक अपशब्द कह देता, एक गाली दे देता। संगत बर्दाश्त करती कि गुरुजी का चहीता है। दोबारा फिर गुरुजी ने कोई अच्छी बात बताई, सुथरा सिंह ने फिर संगत को गाली दे दी। तीसरी बार गुरुजी ने फिर कोई अच्छी बात बताई, सुथरा सिंह जी ने फिर एक बार गाली दे दी। अब संगत से रहा नहीं गया, उसने अपने जो भी हथियार उनके पास थे, लाठी डंडे जो भी उनके हाथ में आया, लेकर के उनके पीछे दौड़ पड़े कि आज इस बंदे को मार दिया जाएगा, इस व्यक्ति को मार दिया जाएगा। इतनी गंदी बात कह रहा था सत्संग के बीच में। अब सुथरा सिंह दौड़ा 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 उनसे आगे आगे कहीं जाकर के छिप गया। कई महीने बीत गए, कई महीनों तक वह दिखाई नहीं दिया, किसी सत्संग में दिखाई नहीं दिया। लगभग 3-4 महीने बीत जाने के बाद में संगत उसी प्रकार सामने बैठी हुई थी। संगत ने देखा कि आज फिर सुथरा सिंह वहां पर बैठा हुआ है, गुरु के चरणों में बैठा हुआ है। संगत उसे मारने को दौड़ी तो सुथरा सिंह जी ने कहा कि गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। अब गुरुजी ने संगत को इशारा किया कि बैठ जाओ अपने स्थान पर। संगत बैठ गई। संगत ने कहा कि लेकिन गुरुजी ये कितने अपशब्द बोल रहा था, क्या इसकी बात क्षमा करने योग्य है? तो सुथरा सिंह ने कहा कि आप लोग मुझे बिल्कुल मार देना, लेकिन एक बात मुझे बताओ, आप में से किन किन लोगों के याद है कि मैंने अपशब्द कहे थे? सभी लोगों ने कहा हम सबके याद है। उस पर सुथरा सिंह जी कहते हैं कि मुझे यह भी बता दो कि उस दिन, जिस दिन मैंने आप लोगों को अपशब्द कहे, उस दिन सत्संग में कौन सा प्रकरण चल रहा था? गुरुजी क्या बात बता रहे थे? अब सत्संग की कोई बात संगत को याद नहीं थी। सुथरा सिंह जी ने कहा कि गुरुजी देखो ना, ये लोग तो मेरे शिष्य हैं, ना कि आपके। मेरी बात याद है, आपकी कोई बात याद नहीं। वास्तव में यही विडंबना है। अगर हम अपने छात्रों के विषय में बात करें तो प्यारे छात्रों, प्यारे बच्चों, युवाओं, किशोरों, आप सबके सामने भी यही विडंबना है। आपकी याददाश्त में कमी नहीं, आपके मस्तिष्क में कमी नहीं। दिक्कत की बात यह है कि वो चीजें तो अक्सर आपके भी याद रहती हैं जो चीजें याद करने योग्य है ही नहीं, लेकिन मन आपका उनमें पड़ा हुआ है। केवल उन चीजों को भूलते हो जिनमें मन नहीं है। और यही बात उन लोगों पर लागू होती है जो धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। ध्यान नहीं लगता, परमात्मा में ध्यान नहीं लगता, अच्छी चीज़ों में ध्यान नहीं लगता, स्वाध्याय के समय किताबों में ध्यान नहीं लगता, लेकिन गालियों में लगता है, बुरी बातों में लगता है, बुरी चीज़ों में लगता है, वहाँ पर ध्यान लग जाता है। जिस दिन हम यह समझ लेंगे कि हमारे दिमाग में कोई कमी नहीं है, जिस दिन हम यह समझ लेंगे हमारी स्मृति में कोई कमी नहीं है, जिस दिन हम यह समझ लेंगे कि इन सारी की सारी चीज़ों में कोई कमी नहीं है, हम में कोई कमी नहीं है, दिक्कत तो इस बात की है कि हमारा मन नहीं लगता वहाँ पर जिन चीज़ों को हम याद नहीं रख पा रहे।
हम सोचते हैं हमारी स्मृति में कमी है, नहीं। हम सोचते हैं मस्तिष्क की क्षमता में कमी है, नहीं। कमी है तो केवल हमारे ध्यान में, हमारा ध्यान ही नहीं लगता अच्छी चीज़ों पर। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज़ों में हमारा रस नहीं है। दिक्कत यहाँ से शुरू होती है। जिस दिन हम इस विषय पर काम करना शुरू कर देंगे कि अच्छी चीज़ों में रस आना शुरू हो जाए, वहाँ पर मन लगना शुरू हो जाए, बुरी चीज़ों से हमारा रस हट जाए, हमारा ध्यान हट जाए, हमारी इच्छा हट जाए, हमारी आसक्ति हट जाए, जिस दिन यह करने में कामयाब हो गए उस दिन हमारा मस्तिष्क प्रखर होगा। अगर आप बच्चे हैं तो अच्छे से चीज़ों को याद कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, और अगर आप किशोर हैं तो आप आगे की भविष्य की तैयारी इतने बेहतर तरीके से कर पाओगे कि आप प्रतिभाशाली होकर निखर कर आगे आओगे। और यदि आप साधक हैं तो आपका ध्यान परमात्मा में लगेगा, और अगर आप वृद्ध हैं तो फिर आप शांत होकर आनंद के साथ में जीवन जियोगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।